एक चोर चोरी करने निकला। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत ही सुंदर घटना है और तब शायद बात समझ में आएगी कि आज हम जो भक्ति करते हैं, आज हम जो उपासना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, वो हमारा ध्यान, हमारी उपासना, हमारी भक्ति कैसी होती है। जिस निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूजा उपासना करनी चाहिए, क्या वैसा हम करते हैं? तो वो चोर रोज चोरी करने निकलता था, उस दिन भी निकला। लेकिन आप जानते हैं कि कभी भी जो व्यक्ति चोरी करने निकलता है वो दिन में नहीं निकलता है। चोरी करने वाला आदमी अक्सर रात में ही निकलता है, क्योंकि दिन में वो चोरी कर ही नहीं सकता। जहां लोग होंगे वहां वो जा ही नहीं सकता। चोरी करने के लिए एकांत होना जरूरी है, अंधेरा होना जरूरी है। अंधेरा हो ना हो, एकांत होना जरूरी है। कई बार आप देखते होंगे स्टेशन में या ट्रेन में, शायद आपके साथ भी ये घटना घटी होगी। आप थोड़ा सा असावधान होते हैं और चोर आपका झोला पार कर देता है। एक बार हम भी एक स्टेशन पर थे, बैठे थे, मेरा कमंडल पीछे रखा था और एक व्यक्ति आया, बहुत देर तक खड़ा रहा पीछे। मुझे लगा मुझसे कुछ बातचीत करने का मन होगा, तो मैं भी कभी कभी सिर उधर घुमा लेता था, बाकी सामने देखता रहा। कुछ देर के बाद वो झुक करके कमंडल को पकड़ा ही था कि तब तक अचानक मैं भी उधर झांका और जैसे ही देखा मेरी नजर पड़ी, लेकिन उसकी नहीं पड़ी। मैं उसका हाथ पकड़ लिया, तब वो सहम गया। मैं कहा क्या है, कमंडल चाहिए? वो कहा नहीं नहीं, हम सोचे उठा के आपके आगे रख दें। हम कहे समझ गए, फिर निकल गए। मौका पाते ही उसको लगा कि हम कमंडल उठाएं और चलें, लेकिन हमारी नजर पड़ गई, कमंडल आगे कर लिया। चोरी करने के लिए लोग एकांत तलाश करते हैं। वो चोर भी सोचा मुझे चोरी करनी है, रात में ही निकलना ठीक रहेगा। वो रात में निकला, लेकिन संजोग की बात थी कि जिस घर में गया वहां सत्यनारायण व्रत की कथा चल रही थी, लोग जगे हुए थे। वो सोचा क्या हो गया, अब दूसरा घर चलेंगे। दूसरे घर में गया, देखता है वहां भी कथा चल रही। तीसरे घर में गया, देखता है वहां भी किसी बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चौथे घर में गया, देखता है वहां भी श्राद्ध कर्म चल रहा है। ऐसे ही वो गांव में जहां भी गया, देखता है उस दिन कोई ना कोई उत्सव मनाया जा रहा है, कोई ना कोई आयोजन मनाया जा रहा है। अब वो मन ही मन भगवान को गाली दे रहा है कि भगवान ये क्या किया, अच्छा भला सुबह लड्डू चढ़ा के चले थे, आपकी पूजा मैंने की थी, आप बढ़िया से आशीर्वाद भी नहीं दिए। इतनी तो कृपा कर दिया करो कि मैं जिस घर में जाऊं चोरी कर सकूं। एक चोर भी प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मैं ठीक से चोरी कर सकूं। और जिस घर में वो चोरी करना चाहता है, उस घर का मालिक भी भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि कोई चोर घुस न पाए। अब कंफ्यूजन तो भगवान के लिए हो जाता है कि हम सुने किसकी, चोर की सुने कि घर वाले की सुने। तब वो शायद भगवान देखते होंगे कि जिसने ज्यादा लड्डू चढ़ाया है उसका सुन लेंगे, क्योंकि आदमी तो यही जानता है कि जहां काम ना हो घूस दे दो, काम हो जाएगा। आज आप देखें कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, दफ्तर में, कार्यालय में काम नहीं हो रहा है, टेबल के नीचे से 200-500 रुपया दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसी प्रवृत्ति का आदमी भी है, मंदिर भी जाता है उसी प्रवृत्ति के साथ कि चाहे हम जितनी चोरी करें, चाहे हम जितनी हिंसा करें, चाहे हम जितना दूसरे का दिल दुखाएं, चाहे हम जितनी लड़ाइयां करें, मंदिर जाकर भगवान को लड्डू चढ़ा देंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो चोर भी यही सोचा, मन ही मन गाली दे रहा है। धीरे धीरे वो पूरा गांव घूमता रहा, चोरी का मौका न मिला। ऐसे ही रात निकलती गई। सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का बेला था। वो सोचता है यदि अब मैं
और देर इस गांव में रुका तो लोग पहचान लेंगे और फिर अच्छा भला चेहरा का नक्शा बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छा हो कि अब मैं चलता हूँ। वो गांव से बाहर निकला तो गांव के बाहर ही भगवान शिव जी का मंदिर था। वो मंदिर में गया, भगवान से कहता है, प्रभु क्या पाप किए हैं मैंने। एक चोर कहता है क्या पाप किए हैं मैंने। वो रोज पाप कर रहा है, रोज चोरी कर रहा है, फिर भी कहता है क्या पाप किए हैं मैंने कि आज मुझे चोरी का मौका न दिया आपने, आज मुझे अवसर न मिला। कोई बात नहीं प्रभु, मैं पुनः सिर झुकाता हूँ। शिव जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और प्रभु ऐसी कृपा करना कि आने वाली रात में बढ़िया से माल मार सकूं, अच्छे से चोरी कर सकूं। इतना कह के वो सिर उठाया, तभी देखता है भगवान शिव के मूर्ति के ऊपर एक बड़ा सा घंटा लटक रहा था। बहुत कीमती घंटा था। चोर था, साधु तो था नहीं, इंसानों के घर रोज चोरी करता था। अचानक ख्याल आया कि ये घंटा शिवजी क्या करें, अच्छा हो कि हम ही खोल के ले चलते हैं, आज इसी को बेच के काम चला लेंगे। वो मंदिर में भी चोरी का ही ख्याल लेके गया था। चोर था, आदतन चोर था, स्वभावतः नहीं था। जन्म से कोई चोर पैदा नहीं होता। जन्म से तो सभी इंसान पैदा होते हैं, लेकिन बाद में साथ संग और संस्कार पा करके कोई चोर बन जाता है, कोई साधु बन जाता है। उसके मन में भी यही ख्याल आया कि अच्छा हो ये घंटा मैं ले चलूं। वो कोशिश करने लगा घंटा खोलने का, लेकिन घंटे जो घंटा लटका था वो थोड़ा ऊंचाई में था। हाथ से वो छू तो पा रहा था, खोलने को नहीं समझ आ रहा था खोलें कैसे। मंदिर में इधर उधर झांकने लगा, कहीं कोई टेबल मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, मैं उस पर चढ़ करके खोल लूंगा। यहां वहां नजर डाला, कहीं नहीं मिला। अंत में हड़बड़ी भी थी, सोच रहा था कहीं पुजारी आ गया, उसका आने का समय हो रहा है तो लेनी के देनी पड़ जाएगी, घंटा तो मिलेगा नहीं, फिर उल्टा जेल जाना पड़ेगा। वो आओ देखा ना ताओ, फटाक से शिवजी के ऊपर ही चढ़ गया और कंधे में चढ़ के घंटी पकड़ा ही था कि उधर शिवजी भी प्रकट हो गए। कहा बेटा मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। चोर सोचा लगता है पुलिस आ गई, कभी शिवजी को तो प्रत्यक्ष में देखा नहीं था। उसने कहा आप कौन? कहा बिल्कुल ओरिजिनल शिव हूं, तुम जिस पर चढ़े हो वही। कहा नहीं, हमको भरोसा नहीं होता। कहा तुम इधर उधर में टाइम बर्बाद मत करो, जितना जल्दी हो वरदान मांग लो, मैं आज बहुत खुश हूं। तभी पुजारी भी चला आ रहा था, उसकी नजर भी पड़ गई। वो दूर से देखता है चोर शिवजी की मूर्ति पर चढ़ा है, शिवजी प्रकट होकर के उसको वरदान देने की बात कर रहे हैं। पुजारी वहीं से चिल्लाया कि रुकिए भगवान, रुकिए जरा, इतनी जल्दी मत करिए, हम भी आ रहे हैं। शिवजी कहे देखा जल्दी मांगना था, आ गया। वो पुजारी के भेष में भिखारी आ गया। चोर अभी भी कंफ्यूज है, संदेह में है कि हो क्या रहा है। अब उसे लग रहा है हम पकड़ा गए, भरोसा नहीं हो रहा है। तब तक पुजारी दौड़ के आया, कहा प्रभु मैं तो आपका बचपन से सेवक हूं, मैं तो बचपन से आपकी पूजा करता आया हूं, बेलपत्र चढ़ाया हूं, दूध चढ़ाया हूं, बतासे चढ़ाया हूं, अगरबत्तियां चढ़ाया हूं, और आज वरदान आप इस चोर को दे रहे हैं, उसमें भी ये आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। अरे वरदान का हकदार तो मैं हूं, मैंने आपकी भक्ति की है, मैंने आपकी पूजा की है, अगर वरदान देना है तो मुझे दीजिए। वो चोर चुपचाप खड़ा है, सोच रहा है कहीं हमको कोई पकड़वा ना दे। वो तो भागने की तरकीब निकाल रहा है। और शिवजी बोले ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने पूजा की है। पंडित से कहा, पुजारी से, मैं मानता हूं कि तुमने बेलपत्र चढ़ाए, मैं मानता हूं तुमने दूध चढ़ाए, तुमने मेवे मिष्ठान चढ़ाए, तुमने अगरबत्तियां चढ़ाई, पर तुमको पता होना चाहिए कि चोर आज खुद को ही चढ़ा दिया है। तुमने तो मेवे मिष्ठान बस चढ़ाए हैं,
तुमने तो धूप दीप बस चढ़ाए हैं, बेलपत्र बस चढ़ाए हैं, लेकिन देखो आज इसने खुद को ही मुझ पर चढ़ा दिया है। और जो खुद को चढ़ा देता है उसे सब कुछ मिल जाता है, और जो खुद को छोड़ करके सब कुछ चढ़ाता है उसे कुछ नहीं मिलता। जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कोई जाके शिव जी पर चढ़ जाइएगा, ये एक लक्षणार्थ है। इसका भाव हमें लेना है कि खुद को समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि कहीं मिल जाए शिव जी और कंधे में चढ़ गए, ये पाप हो जाएगा। बात वहाँ सशरीर चढ़ने की नहीं है, बात है अपने मन को, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में चढ़ा दीजिए। हम कितना धन चढ़ाते हैं, कितनी दौलत चढ़ाते हैं, कितने बेवे मिष्ठान चढ़ाते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पूजा तो रावण भी करता था शिव जी का, बड़े ही घंटों घंटों पूजा करता था, कहता था मैं, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं। बड़े बड़े राक्षस शिव जी की पूजा करता था, लेकिन पूजा उसी की पवित्र मानी जाती थी, भक्ति उसी की पवित्र मानी जाती थी जो निश्चल मन से करता था, जो पवित्र मन से करता था, जो निष्कपट भाव से करता था। संत जन कहते हैं कि जब हमारी भक्ति निष्कपट हो जाती है, जब हमारा भाव निश्चल हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, तो गुरु के चरणों में फिर हम जब पूजा करते हैं तो उस पूजा में स्वार्थ नहीं होता। फिर उस पूजा के पीछे हम संसार की कामना नहीं करते, फिर उस पूजा के पीछे हम धन दौलत की कामना नहीं करते। हम गुरु से, भगवान से जब मांगते हैं तो फिर इतना ही मांगते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना हो, हम चलें नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना।